हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज प्रतिशत के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं और आप जानते हो कि अपन क्या है, एकदम चैप्टर वाइज कवर करते हुए चल रहे हैं। जितने भी टाइप के चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को क्या है अपन कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो अगर प्रतिशत के नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाके देख लेना। इससे क्या होगा, आपको जो पिछले टाइप जो कराए हैं क्वेश्चन वो सारे टाइप आपको आने चाहिए। क्योंकि अगर आपने आज का ही वीडियो अगर देखा है आपने, तो पिछले जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आए हैं जो कराए थे वो छूट जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आज की क्लास से भी एक दो क्वेश्चन आ जाए और पीछे जो कराए वो वीडियो से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और क्वेश्चन तो आपको मिलने वाले हैं हमारे वीडियो से, क्योंकि हम वही क्वेश्चन करा भी रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या कहीं ना कहीं प्रीवियस पूछे गए हैं या आपके पैटर्न को फॉलो करते हैं, वही क्वेश्चनों को क्या है अपन कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और साथ ही साथ नोट भी करते चले, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप जब पेपर देने जाओगे तो आपका एकदम जल्दी से रिवीजन कर सकते हो बहुत आराम से। और आप तैयारी भी अपने आप को क्या करते हो, एहसास भी कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन है पहला वाला। इसमें कहा गया है एक शहर में आबादी का 30% तथा 45% औरत है, ठीक है। तो बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये कहा जा रहा है अपन से, ठीक है। तो कि एक शहर में आबादी का 30% पुरुष है और 45% क्या है, महिलाएं। और तो अपने बच्चों का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं अपन। देखो, मान लिया एक शहर है, उसमें टोटल कितनी परसेंट जनसंख्या होगी, तो कहेंगे 100% होगी, ठीक है। जिसमें से क्या कहा गया, 30% यदि 30% पुरुष हैं और 45% यदि महिलाएं हैं, तो बच्चों का पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल भी आसान हो गया आपके लिए, ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो गया। कैसे, अगर 30% पुरुष है और 45% महिलाएं हैं, तो अगर इनको अपन जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75%। यदि ये दोनों 75% और टोटल जनसंख्या कितनी है, तो 100% है। तो अगर हम 100 में से यदि अगर 75 घटा देंगे तो बचेगा कितना, वो 25%। तो जो 25% होंगे वो क्या होंगे, बच्चे होंगे, ठीक है। क्या होंगे, बच्चे होंगे। तो देख रहे हैं, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कहेंगे, बिल्कुल हलवा कहेंगे इसको, तो ठीक है। ऐसे ही करके अपन क्या करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, इसको कैसे करते हैं। एक फुटबॉल टीम एक वर्ष में खेले गए खेलों में 40% क्या है, विजयी है, ठीक है। क्या 40% विजयी है तथा कुल 6 खेलों में पराजित हुई है, यानी कि जो 6 खेल थे उसमें क्या हुई, पराजित हुई है। तो बताइए कि एक वर्ष में उसने कितने खेल खेले, ये कहा जा रहा है। तो देखो, इस सवाल को कैसे करेंगे। यदि उसने 40% क्या है, विजयी रही है, टीम कोई कितनी रही है, 40% विजयी रही है और पराजित कितनी रही है, तो अपन को समझ में आ जाएगा। अगर 40% यार विजयी रही है, ऐसे क्या समझ सकते हो, जैसे 100% खेल खेले गए होंगे, तो उसमें से यदि 40% क्या है, विजयी रही है, तो पराजित कितनी परसेंट रही है, तो कहेंगे 60% पराजित रही होगी। तो जो पराजित रही है उसी की संख्या हमें दी गई है 6। तो अपन क्या करेंगे, 60% बराबर 6 के, तो अपन को टोटल पूछा जा रहा है, यानी कि कुल कितने खेल खेले गए हैं, ठीक है, एक वर्ष के अंदर। तो अपन 100% की वैल्यू अपन को निकालना है। तो हमें दिख रहा है 60 बराबर 6 के, तो और 100 बराबर निकालना है अपन को। कैसे निकालेंगे, देखो कहेंगे, देखो 10 छिंगे 60 और 10 दाई 100, 6 बराबर 6 के, तो 1 बराबर 1 के, ठीक है। लेकिन 6 का भाग देंगे 1 में, तो कहेंगे 6 एकन 6, तो 1 बार गया, तो 6 1 बराबर 1 का। तो 10 बराबर कितने का हो जाएगा, तो 10 को गुणा करेंगे 1 में, तो कहेंगे 10 एकन 10, यानी कितना हो जाएगा अपना आंसर, दूसरा वाला, यानी कि 10 खेल खेले गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या है, क्वेश्चन करने की कोशिश करना। और हमने आपको पिछले वीडियो अगर हमारे नहीं देखे हैं तो उनको वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे है और कैसे अप्लाई किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना जाके, ठीक है। ऐसा ही करके अपन आगे वाले क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, इसमें क्या कहा गया है, देखो, किसी चुनाव में एक विजयी उम्मीदवार को 48,000 वोट मिले, ठीक है, जो कुल मतदान का 60% है, ठीक है। कुल मतदान का कितना है, 60% है। तो दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल मतों का 25% वोट मिला, तो मतदान की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन से मतदान की कुल संख्या पूछा जा रहा है। तो हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास एक डाटा जो दिया गया है, वो क्या दिया गया है कि विजयी उम्मीदवार को 48,000 वोट मिले हैं और कुल परसेंट का कितना मिला, तो 60%। बस सवाल हमारा यहीं से हो जाएगा। कैसे होगा, देखो,
यदि 60% की वैल्यू हमें दी गई है 48,000, कितनी दी गई है? 60% की जो वैल्यू दी गई है हमें, वो कितनी दी गई है? 48,000। हमने 48,000 कैसे लिखा है? क्योंकि देखो, विजयी उम्मीदवार की संख्या में कहा गया है 48,000 वोट मिले, और परसेंट में बताया गया है मतदान टोटल मतदान का 60% मिला है। ठीक है, तो वो 60% की वैल्यू जो दी गई है हमें, 48,000 दी गई है, और हमसे कुल पूछा गया है, यानी कि 100% पूछा गया है, तो 100% निकालेंगे अपन। ठीक है, तो हमें दिख रहा है अगर 10 सिंगे कितना होता है 60, और 10 दाई कितना होता है 100, तो 6 बराबर 48,000 के, तो 10 बराबर अपन को बताना है। तो 6 से अगर हम 48 को काटेंगे तो यानी 1 बराबर निकालने के लिए 6 छः 48 होते हैं, कितने होते हैं? 6 48, तो यानी कि ये 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8,000 के, 1 बराबर 8,000 के, तो 10 बराबर कितना का होगा? तो 8,000 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना? हो जाएगा ये 80,000। कितना हो जाएगा? 80,000। बस अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। ठीक है, अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लो, फिर और भी कुछ जो क्वेश्चन है उनको आप कराते हैं आपके लिए। अपन अब इन क्वेश्चनों को समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। देखो, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? ये कहा जा रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 290 है। ठीक है, तो अपन इस सवाल को कैसे करेंगे ये समझते हैं। देखो, यहाँ से जो इसका टर्निंग पॉइंट जो है वो क्या है? 200% क्या है? 90 है। बस यहीं से इस सवाल को पकड़ना था अपन को। ठीक है, या कह सकते हैं क्लू पॉइंट था ये। तो 200% जो है किसका, ये देखो क्या कहा है, जिसका 200% क्या 90, यानी 200% ये क्या है? 90 है। कोई संख्या है जिसका 200% 90 है, तो उसी का 40% पूछा जा रहा है। तो यदि 200% 90 है तो 100% कितना होगा उस संख्या का? तो कहेंगे 45 होगा। क्यों, कैसे होगा? देखो, इसका जब 100% है तो 90 है, इसका आधा करेंगे हम 200 का 100%, तो कितना हो जाएगा? 45। तो 100% की वैल्यू यदि 45 है, ठीक है, तो अपन से पूछा जा रहा है संख्या का 40% क्या होगा? ठीक है, 40% क्या होगा? तो अपन देख रहे हैं 40% निकाल लेंगे अपन। क्या होगा? देखो, अगर देखें 20 दूनी 40, 20 पंजे कितना होता है? 100, तो 20 पंजे 100, तो 5 बराबर 45 के, तो 1 बराबर कितने का होगा? तो 5 नेम 45, 1 बराबर 9 के, तो 2 बराबर कितना का हो जाएगा? यानी कि 2 गुणा 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, तो संख्या का 40% क्या होगा? तो कहेंगे 18 होगा। ठीक है, कितना होगा? तो 18 होगा। ठीक है, ऐसे ही करके अपन इस अगले वाले सवाल को समझते हैं कि इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो, देखते हैं अपन इस सवाल को कैसे करेंगे। इसमें कहा गया है कि 75 का x% बराबर 50 का 30%, तो x का मान है। ये अपन को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वो है 10, दूसरा है 20, और तीसरा 30, और चौथा है 40। ठीक है, तो x का मान अपन से पूछा जा रहा है, तो अपन देखें x का मान कैसे निकालते हैं। देखो, x का 75 का x% बराबर है 50 का 30%, ये कहा गया है अपन से। ठीक है, 50 का 30%, तो x का मान निकालना है। तो हमें दिख रहा है ये 100 से ये 100 कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 75x क्या हो जाएगा? 75x बराबर 50 × 30। ठीक है, इसके बाद ये नीचे जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा ये 75, यहाँ 75 नीचे आएगा, यहाँ से हटा देते हैं, x का मान निकालना है यहाँ पे अपन को। ठीक है, तो जो 75 नीचे आएगा तो 25 दिया 75, और 25 दूनी 50, और 10 से अगर अपन 30 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार, और ये 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। तो x का मान अपना क्या आ जाएगा? 20। यही x का मान अपन से पूछा गया था, तो अपना आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेकंड वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके अपन इस वाले सवाल को समझते हैं। इसमें इस सवाल को कैसे करेंगे अपन? देखो, इस सवाल को कैसे करते हैं। किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई। ठीक है, किसी व्यक्ति की मजदूरी जो है वो 50% घट गई। फिर कहा गया कि फिर घटी हुई मजदूरी 50% से बढ़ गई। पहले 50% घटी किसी की मजदूरी, फिर 50% क्या है? बढ़ गई है। ठीक है, तो व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत कम हुई? व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत कम हुई, ये पूछा जा रहा है अपन से। तो देखते हैं, देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो,
पहले किसी व्यक्ति की 50% घटी तो 50% की जो वैल्यू होती है वो कितने होती है, निकालते हैं 50 सेकंड 50 दूनी कितना 100। तो क्या कहेंगे, दो चीज़ थी कोई, वो कितनी हो गई, एक। 50% घटी है, दो चीज़ थी वो कितनी हो गई, एक हो गई, 50% घट गई। और दूसरे में क्या कहा गया, 50% बढ़ गई, यानी कि कोई चीज़ दो थी तो कितनी हो गई, तीन हो गई। ठीक है, कोई चीज़ दो थी तो कितनी हो गई, तीन हो गई, एक बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे ही करके दो दूनी कितना होता है, चार, और तीन एकन तीन। तो ठीक है, तो ये रेशियो बनेगा 4:3 का। तो कोई चीज़ चार थी, तीन रह गई, कितनी कम हो गई, तो कहेंगे एक कम हो गई। किस पर कम हो गई, तो चार पे ही तो कम हुई है, तो चार पर इंटू क्या कर देंगे अपन, 100 कर देंगे। चार से अगर 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 25 बार, 25 एकन 25, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, 25 फोर्थ वाला। ठीक है, तो उसकी मजदूरी कितने परसेंट कम हुई है, तो कहेंगे 25% कमी हुई है मजदूरी में। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन थे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हमने पहले भी बताया था आपको कि अपन क्या है, एकदम कवर करते हुए चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर करते हुए चल रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। यानी कि प्रतिशत को अपन ने ज़्यादातर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो अपन ने लगभग कवर कर लिए है। अगर एक आधी टाइप का क्वेश्चन अगर और भी होगा, जो भी बचा हुआ होगा, तो अपन वो कवर कर लेंगे। लेकिन आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन अपने क्लास से बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में, जो आपके पेपर में पूछा जाए और आप कर ना सको। ठीक है, तो आप भी अपनी ईमानदारी दिखाइए, 100% ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपकी ईमानदारी 100% होनी चाहिए। ठीक है, आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, और साथ ही साथ ये क्या करें, इनको जो क्वेश्चन जो करा रहे हैं उनको आप नोट करते चलें और इनको रिवीजन करते चलें, जिससे क्या होगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और साथ ही साथ आप अपने चैनल को, जो है आप ही का चैनल है, तो आप इसको क्या है, सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएं कि बिल्कुल निःशुल्क क्लास चल रही है, बिल्कुल आप ही के लिए है। तो आप लोग क्या करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या होती है। अगर हमारा कोई तरीके में, अगर आपको कोई समझ में चीज़ नहीं आई है, या कोई बताने में अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लिया करो, कोई भी प्रकार की समस्या बने तो। ठीक है, तो आज के लिए कुछ यही क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए जल्दी क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है।